हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, यहाँ से क्वेश्चंस इजी आते हैं, लेकिन हमें ये समझने में टाइम लग जाता है कि अप्रोच क्या करें, क्वेश्चन को इजी कैसे बनाएं, टाइम कैसे बचाएं हम लोग। ठीक, चाहे कितने भी यूनिट्स हो हम लोग पढ़ लें, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा यूज किसका आता है, सिंप्लीफिकेशन का। कोई भी क्वेश्चन हो हम लोग क्या करते हैं, उसे एक एंडिंग वैल्यू तक लेके आ जाते हैं। हो सकता है वो किसी नंबर में हो सकता है वहां पे बहुत सारे ऑपरेशंस हो, लेकिन सभी ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि किस ऑपरेशन को पहले करते हैं, किस ऑपरेशन को बाद में करते हैं। उसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है। हम लोग जितने भी चैप्टर्स पढ़ते आ रहे हैं सभी में क्या करना है, हमें सिंप्लीफिकेशन का यूज करना है। ठीक, आंसर लाने के लिए आंसर तो हम लोग ले आते हैं, लेकिन जल्दी आंसर लाने के लिए हमें यह चीज पता होनी चाहिए कि सिंप्लीफिकेशन का यूज करके हम लोग उस आंसर को जल्दी से जल्दी कैसे लेके आ सकते हैं, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्या हो, टाइम कंज्यूम ना हो, ज्यादा टाइम कम लगे हमें क्वेश्चंस करने में। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मूलाज। वैसे तो ये जो फॉर्मूलाज है ये हमें मैक्सिमम यूज होते हैं अलजेब्रा में, लेकिन यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एग्जाम में आ जाते हैं जिन पे आइडेंटिटी क्या यूज होता है, जिनमें फॉर्मूलाज का यूज होता है। तो हम लोगों को अगर फॉर्मूला पता है तो हम सिंप्लीफिकेशन को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसे क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, लेकिन इतने सारे फॉर्मूलाज याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें एक फॉर्मूला भी पता है ना, हमें एक फॉर्मूला भी पता है और हमें यह पता है कि जो ऑपरेशंस होते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मान लो दो प्लस साइन है हम लोगों के पास, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइन है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा। अगर ये सारी चीजें पता है तो हमें सिर्फ बहुत कम आइडेंटिटीज का क्या करना पड़ेगा, याद करनी पड़ेगी। जैसे हम लोगों के पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो हमें फॉर्मूला, ये तो हमें याद करना है। क्या हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के लिए भी याद करें क्या, नहीं। अगर हमें पता है कि मल्टीप्लीकेशन दो ऑपरेशंस का क्या होता है तो हम लोग इजीली यहां से क्या निकाल सकते हैं, a प्लस बी की होल स्क्वायर आइडेंटिटी से या फॉर्मूले से हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी गेन कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे b के साथ पॉजिटिव साइन है, a के साथ तो है, यहाँ भी है, b के साथ साइन चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, b के साथ सिर्फ साइन चेंज हो रहा है। a स्क्वायर एज इट इज रखा, बी स्क्वायर, यहाँ पे b की वैल्यू का क्या रख दी उसने, माइनस बी को रिप्लेस किया उसने नेगेटिव ऑफ b से। नेगेटिव ऑफ b किया तो यहाँ पे नेगेटिव ऑफ एनी नंबर, ठीक है, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अगर नेगेटिव नंबर की इवन पावर है तो वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव बी स्क्वायर आ गया। लेकिन यहाँ पे पावर क्या है, ऑड, b की पावर 1 है, b की पावर 1 है मतलब यहाँ पे b की पावर 1 आएगी, लेकिन जो साइन होगा ना वो नेगेटिव वाला यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि b को रिप्लेस किया माइनस बी से, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस बी। जब एक ही नेगेटिव साइन है तो वो पूरे नंबर के साथ हो जाएगा, माइनस बाहर निकल के आ जाएगा और बी एज इट इज रख देंगे हम लोग। तो यहां से क्या हुआ, हमने एक आइडेंटिटी याद कर ली और दूसरी आइडेंटिटी को डिराइव कर लिया उसी से। दूसरा आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a b इंटू ए प्लस बी। यहां भी सिमिलर कैसे, देखो यहाँ पे b को माइनस बी से रिप्लेस किया है, यहां b को माइनस बी से रिप्लेस करेंगे तो नेगेटिव साइन क्या होगी, नेगेटिव साइन की पावर 3 हो जाएगी, मतलब ऑड पावर है तो नेगेटिव बना रहेगा हम लोगों के साथ। यहां भी b है हम लोगों के पास, तो b की पावर कितनी है, 1 है, कितनी पावर है, b की 1 है। यहां माइनस b किया तो ऑड पावर है 1, मतलब क्या, कितनी पावर है, 1 पावर है, तो ऑड हो गया है, तो पावर क्या हो गई, ऑड, तो नेगेटिव बना रहेगा। a एज इट इज रख दिया, b क्या है, यहाँ b को माइनस बी से रिप्लेस किया, पावर 1 है तो नेगेटिव बना रहेगा। ऑड पावर में नेगेटिव सेम रहता है। वहीं a क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करें तो ये वाला टर्म दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब उसने यहां से क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब को निकालना चाहा। वो क्या करेगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसे इधर लेके जाएंगे तो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, यही तो होता है सिंप्लीफिकेशन। इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। मतलब कुछ ऐसी आइडेंटिटी से जिनसे हम दूसरी आइडेंटिटीज को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, दूसरे फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है
यहां भी क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व करना है तो b प्लस सी को एक टर्म मान लो d मान लेते हैं b प्लस सी को, तो a प्लस डी का होल स्क्वायर कर देंगे, जहां जहां b आएगा वहां पे b प्लस सी कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हम लोगों का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो एसएससी और रेलवे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, जो फॉर्मूला है, वो ये है, ठीक है। उसमें भी हमारे पास एक कंडीशन आती है। कंडीशन क्या है, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 पुट करते तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो ये वाली जो आरएचएस में टर्म है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी पूरी। लेकिन जो एलएचएस में टर्म है हम लोगों की, एलएचएस में टर्म है उसकी वैल्यू 0 हो गई ना पूरी, तो ये जो नेगेटिव साइन है जाएगा राइट में, तो क्या हो जाएगा 3abc, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू नेगेटिव साइन गया राइट में तो पॉजिटिव हो गया, 3abc हो गया। ये वाली आइडेंटिटी मैंने इसीलिए अलग कलर से लिखी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, इस पे हर साल क्वेश्चंस 1 या 2 देखने को मिलते हैं। हमें पता नहीं लगता है, वो देते हैं नंबर्स में, लेकिन हमें ये पता लगाना जरूरी है कि वो क्यूब दिया है, स्क्वायर दिया है। मान लो यहाँ पे 1.7 का कुछ क्यूब दिया हो, यहाँ 1.8 का, यहाँ 1.9 का क्यूब दिया हुआ अगर होगा तो हमें ये समझना किसका क्यूब है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट हमें पता होने चाहिए। क्लियर। अगर पावर 4 की बात कर लें तो उसी स्क्वायर जो हमें याद किया उसका स्क्वायर कर देंगे। अगर पावर 5 चाहिए तो जो हमने स्क्वायर याद किया उसका मल्टीप्लाई क्यूब में कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट याद होने चाहिए। ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये क्या है, स्पेशल केस है जब कंडीशन क्या हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी कितना किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो तब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है, ये वैसे हम लोग पढ़ने वाले सारी आइडेंटिटीज डिराइव करेंगे हम लोग अलजेब्रा यूनिट में, लेकिन अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिंप्लीफिकेशन के हमें इतनी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। क्लियर है बात। अब हम लोग देखने वाले सिंप्लीफिकेशन में एक ऐसा टॉपिक या ऐसी थ्योरी जिसके बिना सिंप्लीफिकेशन के कोई भी क्वेश्चन को हम हिला भी नहीं सकते, जिसके बिना सिंप्लीफिकेशन अधूरा है, उसे कहा जाता है वी बॉड मास। वी बॉड मास क्या होता है, ये एक एक्सप्रेशन होता है। देखो, एन एक्सप्रेशन मस्ट बी सिंप्लीफाइड बाय फॉलोइंग डिफाइंड ऑर्डर सीक्वेंस नोन एज वी बॉड मास। मतलब हमें सिंप्लीफिकेशन की कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सीक्वेंस और ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। सीक्वेंस और ऑर्डर को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, जिससे हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाए। अमूमन जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम चैप्टर्स होते हैं, उनमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट। लेकिन सिंप्लीफिकेशन यूनिट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमारे लिए सिर्फ सीक्वेंस और ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूलेस यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ जो अलजेब्रा की आइडेंटिटी से कुछ इक्वेशन है वो यहाँ पे काम आएगी। वो भी हम उसके बिना भी आंसर लेके आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उस एक्सप्रेशन का ऑर्डर और सीक्वेंस, की वो एक्सप्रेशन को सॉल्व किस ऑर्डर में किया जाए, इस एक्सप्रेशन को किस ऑर्डर में सॉल्व किया जाए। हमारे पास रूल निकल के आता है वी बॉड मास, वी फॉर वेनिकुलर बार या फिर लाइन बार, जिसे कहा जाता है माइनस, जिसे किसी भी नंबर के ऊपर माइनस साइन लगा दो, मतलब उसे बार लगा दो, उस बार को बोला जाता है विनिकुलम बार। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे ब्रैकेट। अब ब्रैकेट होते हैं 3 टाइप के, ब्रैकेट होते हैं 3 टाइप के। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है स्मॉल ब्रैकेट या फिर ओपन ब्रैकेट, उसके बाद आता है कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद आता है स्क्वायर या क्लोज ब्रैकेट। मतलब सबसे बड़ा कौन सा होता है, यहाँ पे सबसे बड़ा होता है स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उससे छोटा कर्ली ब्रैकेट, उससे छोटा स्मॉल ब्रैकेट। अगर कोई बड़े एक्सप्रेशन से हम लोगों के पास और हमें ब्रैकेट में डिवाइड करना है, मतलब उस एक्सप्रेशन को इस टाइप से लिखना है कि हमें क्या करना है, अलग अलग ब्रैकेट में सभी एक्सप्रेशन को लिखना है, एक्सप्रेशन के जो नंबर है उन्हें लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। अगर हमें यह पता है कि इस ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट आने वाला है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ब्रैकेट पे डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रैकेट पहले लगाएं। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, सबसे बाहर सबसे बड़ा कौन सा होगा, स्क्वायर ब्रैकेट। उसके अंदर कोई एक्सप्रेशन ऐसा निकल के आ जाता है जिसमें हमें क्या जरूरत पड़े, ब्रैकेट की, तो हम क्या यूज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। कर्ली ब्रैकेट तो लगा दिया, लेकिन हो सकता है उसके बाद भी कोई ऐसी वैल्यू आ जाए, ऐसे एक्सप्रेशन आ जाए उसके अंदर जिसमें हमें बार का यूज कर,
ब्रैकेट का यूज करना पड़े, तब हम करेंगे स्मॉल ब्रैकेट या फिर ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे। इसका भी सीक्वेंस है सॉल्व करने का। ये जो वी बॉड मास लिखा है ना, इसमें सबसे पहले हम विनोकुलम बार को सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट को करेंगे, फिर ऑफ। जैसे हम लोगों के पास क्वेश्चन आता है 20% ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू दिस। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, बेसिकली मल्टीप्लीकेशन होता है, लेकिन ये जो ऑपरेशन ये परफॉर्म किया जाता है मल्टीप्लीकेशन के पहले, डिवीजन के पहले। ये जो 4 ऑपरेशंस हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे ये जो ऑफ है ना, इसका मतलब भी मल्टीप्लीकेशन होता है, लेकिन मेन बात यहाँ पे ये है कि मल्टीप्लीकेशन के पहले परफॉर्म किया जाता है। अगर कोई एक्सप्रेशन दे दे हम लोगों को कि 20% ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय 6, तो हम पहले क्या सॉल्व करेंगे? ऑफ सॉल्व करेंगे। क्या? मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। हालांकि मतलब होता है ऑफ का मल्टीप्लीकेशन ही, लेकिन हमें सॉल्व करना है पहले ऑफ वाली चीज। उसके बाद डिवीजन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस में देखना है कहां कहां डिवीजन है, कहां कहां मल्टीप्लीकेशन में, कहां कहां एडिशन है, कहां कहां सब्सट्रैक्शन है। उन सभी को अलग अलग सॉल्व कर लो, फिर जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें फिर से वी बॉड मास लगा दो। ठीक है, वो जब क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप हमें समझ में आने लगेगा कि कहां पे किसको पहले सॉल्व करना है, किसको आखिरी में सॉल्व करना है। सबसे आखिरी में करेंगे हम लोग सब्सट्रैक्शन के लिए, मतलब जो कुछ भी बचा है उसमें अगर नेगेटिव साइन आ रहा है आखिरी में तो उसको सॉल्व कर दो और आंसर मिल जाएगा हमको। लेकिन यहाँ पे सब तो ठीक है, लेकिन ये जो ब्रैकेट होते हैं 3 टाइप के, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, उसका सीक्वेंस है। सबसे पहले सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट मतलब स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि उसके बाहर भी एक और ब्रैकेट है। कौन सा? कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के बाहर भी एक ब्रैकेट है, कौन सा? स्क्वायर ब्रैकेट या फिर क्लोज ब्रैकेट। हम लोग इसे पढ़ेंगे क्लोज ब्रैकेट और उसे ओपन ब्रैकेट। क्लियर? इसे बोला जाता है सिंपल ब्रैकेट भी बोला जाता है कभी कभी। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा। और ये है कर्ली ब्रैकेट, मतलब सबसे पहले अगर सॉल्व करना है एक्सप्रेशन में तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा स्मॉल ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर है? तो हम लोगों के पास क्या है? ये सीक्वेंस है एक। ये क्या है? एक सीक्वेंस है, ये एक ऑर्डर है। किसी भी एक्सप्रेशन में हमें आंसर लेके आना है तो आंसर क्या? उसी में छुपा रहता है आंसर, सिर्फ हमें निकालने का तरीका पता हो। तरीका क्या है? ऑर्डर पता हो, ऑर्डर और सीक्वेंस पता हो। वी बॉड मास के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? उसे देख लेंगे कहां पे विनिकुलम बार है, कहां पे ब्रैकेट है, कहां पे ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो हमारा ऑर्डर कहां से रहेगा? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। जितने भी ऑर्डर रहेंगे सब लेफ्ट टू राइट रहेंगे। हम लोग जाएंगे वी से। सबसे पहले देखेंगे क्या बार है हम लोगों के पास, लाइन ब्रैकेट बोलते हैं, विनिकुलम बार है क्या हम लोगों के पास? अगर निकलता है तो उसे सॉल्व करो, नहीं तो फिर आगे बढ़ो। फिर देखो क्या ब्रैकेट है क्या हम लोगों के पास इस एक्सप्रेशन में। अगर ब्रैकेट निकलता है तो फिर देखो कि एक्सप्रेशन में कौन सा ब्रैकेट सबसे छोटा है। सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अंदर वाले को करेंगे तो बाहर वाले पे आएंगे, बाहर वाले को करेंगे तो उससे बाहर वाले पे आएंगे। सबसे बाहर कौन सा है? स्क्वायर या क्लोज ब्रैकेट। फिर देखेंगे एक्सप्रेशन में कहीं ऑफ है क्या, फिर डिवीजन है क्या। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी ब्रैकेट होंगे उसे सॉल्व कर लो, फिर जितने भी ऑफ है उसे सॉल्व कर लो, फिर डिवीजन को सॉल्व कर लो, फिर आखिरी में क्या करो? सब्सट्रैक्शन को सॉल्व कर लो। और जितना भी आंसर निकल के आता फाइनल उसे वो इतना इजी फॉर्म में हो जाएगा, इतना सिंप्लीफाई हो जाएगा कि हम लोगों के लिए वो मतलब बहुत इजी चीज लगेगी हमें सॉल्व करने के लिए। मतलब ऐसा कुछ लगेगा ही नहीं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम को हमने इतना छोटा कर दिया है। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे तब जाके हमें ज्यादा क्लियर होगा कि किस टाइप से हमें यूज करना है इन सब चीजों को। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन में वैसे कुछ नहीं है, बस हमें क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब और उनका रूट पता होना चाहिए। इसके अलावा बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं जो इस रूल के बाहर जाएं। मैक्सिमम जो एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें विनिकुलम बार इंक्लूड रहता है। अभी हमने देख तो लिया कि वी बॉड मास जो रूल है, जो ऑर्डर सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए बोलता है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए, एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको इस ऑर्डर का क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। इसी ऑर्डर में क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या हो अगर हमारे पास वी बॉड मास रूल ना हो या फिर हमने वी बॉड मास रूल पढ़ के नहीं रखा है तो हमारे पास क्या होंगे? मान लेते हैं हमारे पास कोई एक्सप्रेशन गिवन है, एक्सप्रेशन नंबर 1 एंड एक्सप्रेशन नंबर 2। अब हम करते हैं सॉल्व करने की कोशिश। अगर हमने पहले क्या किया, पहले केस में हम 28 इंटू 7 कर देते हैं, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे पहले, उसके बाद डिवाइड कर देंगे 7 से। क्लियर? यहां से आंसर कितना निकल के आता है? 28। ठीक। एक दोस्त ने क्या किया, उसने बोला नहीं 28 तो ठीक है, लेकिन पहले मैं क्या करूंगा? पहले मैं 7 को 7 से डिवाइड कर दूंगा। क्लियर? तब भी क्या आंसर निकल के आएगा? 8। 28। ठीक है।
यहां तक तो आंसर क्लियर है। देखो इस चीज से भी आंसर क्या आया हम लोगों का 28, यहां से भी आया 28, ठीक है। तो क्या हमें यहां पहले पता लग चुका था कि हमें वी बॉड मास रूल लगाना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें पता नहीं लग सकता था, नहीं लग सकता था, तो इसका क्या मतलब है अगर नहीं लगा तो? अगर नहीं लगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जितने भी इस टाइप के एक्सप्रेशन रहेंगे, जितने भी इस टाइप के एक्सप्रेशन रहेंगे सभी का आंसर क्या रहेगा, इसी टाइप से दोनों मेथड से करने पे आंसर सेम आ जाए, आंसर सेम आ जाए। वो तो वैल्यूज हम लोगों ने ऐसे ली थी कि हमारा आंसर आ गया बिना बॉड मास का रूल पढ़े। देखो 28 इंटू 7 पहले इसे सॉल्व किया, फिर डिवाइड कर दिया, उसके बाद क्या किया, इससे इन दोनों को सॉल्व कर लिया। पहले एक्सप्रेशन में इन दोनों को सॉल्व किया, दूसरे वाले में हमने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व किया। यहां पे तो आंसर सेम आ गया, लेकिन क्या होता अगर हम लोग मान लेते हैं हमारे पास है 36 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 3, मान लो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन गिवन है, क्लियर। तो क्या हम यहां पे कर सकते हैं क्या ऐसा? क्यों, यहां पे भी डिवाइड है, यहां भी एक डिवाइड है, यहां एक मल्टीप्लीकेशन है, यहां एक डिवाइड है, और ऑफ का मतलब तो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है ना ऑफ का मतलब। हम लोग 20% ऑफ 60 करते हैं, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई तो करते हैं 20/100 इंटू 60, यही तो करते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है? अभी तक हमको लगते आ रहा था कि ऑफ का मतलब सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन वी बॉड मास ने हमें क्या सिखाया, हमें ये सिखाया कि दोनों का मतलब मल्टीप्लीकेशन तो है, लेकिन उनका सीक्वेंस अलग अलग है, उन्हें सॉल्व करने का सीक्वेंस अलग अलग है। इस क्वेश्चन में देखो, अगर हम इसी मेथड से कर लें, अगर हम एक को डिवाइड मान लें और एक को मल्टीप्लीकेशन, ये डिवाइड ऑलरेडी है, यहां मल्टीप्लीकेशन है, सीक्वेंस से कुछ चेंज नहीं होगा कि यहां पे हमने पहले मल्टीप्लीकेशन लिया था, ठीक, यहां भी हम पहले डिवाइड ले रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रिवर्स आ जाएगा। अगर हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया ना, ये जैसे यहां पे लगा दिया डिवाइड, मान लो हमने क्या कर दिया, हमने एक्सप्रेशन को बना दिया 28 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7, मान लो ऐसे कर दिया। हमने पहले बोला पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, कितना आया 4 इंटू 7 28, क्लियर। फिर हमने बोला कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे, 28 था हम लोगों के पास, डिवाइड 7 इंटू 7। उसने बोला कि नहीं, पहले मैं क्या करूंगा, तो 28 डिवाइडेड बाई 1, यहां से भी कितना आया 28, आया कि नहीं आया 28। लेकिन जब हम सीक्वेंस चेंज कर देंगे, जब हम मल्टीप्लाई को ऑफ और ऑफ को मल्टीप्लाई लिखते थे, तब जाके हमारा आंसर तो सेम अलग अलग आ जाएगा। इस केस में देखेंगे हम आंसर अलग आएगा, किससे, इस चीज से। यहां पे देखो चारों में आंसर सेम आ रहा है, चारों में आंसर सेम आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो हमने 7 लिया है ना, ये दोनों एक ही नंबर लिया है। अगर हम नंबर अलग अलग ले लें, 28 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7 कर दो, पहले इन दोनों को सॉल्व करो, फिर 28 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7, फिर इन दोनों को सॉल्व करो। देखा आंसर सेम आता है नहीं आता है, कितना आ जाएगा यहां से, 28 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 14, 14 इंटू 7 कितना होगा 98। यहां पे क्या 28 डिवाइडेड बाई 7 2 14 कितना हो जाएगा, ये यहां से आंसर 2 आ रहा है, यहां से 98 कैसे आ रहा है, यहां से आंसर 2 98 कैसे। इस क्वेश्चन में तो हमने दोनों वैल्यू सेम ले ली थी, तो क्या हम समझ पाए इस चीज में, दोनों में अंतर समझ पाए थे क्या? पहले हमने तो ये पता था ना सिर्फ कि एक जगह डिवाइड एक जगह मल्टीप्लीकेशन, एक जगह डिवाइड एक जगह मल्टीप्लीकेशन। आंसर सेम कब आएगा, जब हमारे पास एक्सप्रेशन में कुछ वैल्यू सेम होंगी, कुछ वैल्यू सेम होगी। देखो इसको डिवाइड करो इस 7 से, इस 7 से क्या मतलब, इसे मल्टीप्लाई करो इस 7 से, इस 7 से क्या मतलब है, यहां पे ये कितना हो जाएगा, ये हम लोगों ने लिखा 49, 49 लिखा, कितना आ जाएगा ये 28 डिवाइडेड बाय 49 आ जाएगा 4/7। यहां से एक्सप्रेशन चेंज हो गया, क्लियर। तो इस केस में एक्सप्रेशन चेंज क्यों नहीं हो रहा था हम लोगों का, इस केस में एक्सप्रेशन चेंज इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि ये जो 7 है ना, ये यहां पे इसके बाद इसमें डिवीजन भी है, क्लियर। ये वाली वीडियो डिलीट कर देना यार। अब तक हमने देख तो लिया था कि वी बॉड मास रूल होता क्या है, लेकिन अब हम समझते हैं कि अगर वी बॉड मास ना होता तो क्या होता, तो हम किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते। देखो हमारे पास 3 एक्सप्रेशन गिवन है, तीनों
लुक अलाइक है, एक जैसे दिख रहे हैं तीनों एक्सप्रेशन। सिर्फ हमने क्या किया है, हमने मल्टीप्लीकेशन की जगह ऑफ कर दिया है, कहीं कहीं हमने नंबर का ऑर्डर चेंज कर दिया है। अब अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर हमने मान के चलो कि वी बॉडमास रूल नहीं पढ़ा है, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं। मान लो हमने क्या किया, इसे करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले हमने सॉल्व किया, 28 डिवाइडेड बाय 7 था, मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, क्लियर। यहां भी 28 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2। अब अगर हम क्या करें, अब सबसे पहले अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर लें तो क्या आंसर आएगा, 4 2 जा 8। कितना आएगा, 28 डिवाइडेड बाय 7 कितना होगा, 4, 4 2 जा 8। अगर अब यहां से देखें, अगर हम यहां से देखें और क्या करें, हम लोग इन दोनों को सॉल्व कर लें पहले, तो क्या होगा, 28 डिवाइडेड बाय 14। यहां से तो आंसर 2 निकल के आ रहा है, यहां से तो आंसर कितना निकल के आता है, 2 निकल के आ रहा है। यहां देखते हैं, अब यहां देखें, अगर हम इन दोनों को पहले सॉल्व कर लें कितना हो जाएगा, क्या एक्सप्रेशन 28 डिवाइडेड बाय 7 ऑफ 2। अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर लेना पहले तो क्या होगा, 4 ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 8 2 जा 4 2 जा 8। कितना हो जाएगा, यहां से 4 2 जा 8 हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या, इसका मतलब तो यही होता है ना, अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। यही पढ़ा है, इसके अलावा कुछ पढ़ा है क्या, दोनों में कुछ अंतर है क्या, दोनों में नहीं पढ़ा अभी तक तो हमने कुछ। वहीं अगर हम ऐसा देख लें, इसे 28 डिवाइडेड बाय 7 था ऑफ 2 को, अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर ले पहले, क्या हो जाएगा, 28 डिवाइडेड बाय 14, 2 आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, यहां से 2 आ जाएगा, अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो। अब देखते हैं तीसरा एक्सप्रेशन, 28 डिवाइडेड बाय 2, 28 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 7। अगर इन दोनों को सॉल्व कर ले पहले तो क्या होगा, हम लोगों के पास 14 ऑफ 7 कितना हो जाएगा, 98। वहीं हम अगर 28 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 7 में क्या किसको सॉल्व कर लें, 2 ऑफ 7 को, कितना आ जाएगा आंसर, 28। इसका मतलब क्या है, 2 7 से 14, इन दो को सॉल्व किया ना हमने, तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है ना ऑफ का, तो 14 हो गया, तो आंसर निकल के आ गया 2। अब देखो कहीं पे आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, कहीं पे 8 आ रहा है, कहीं पे 98 आ रहा है, 3 आंसर मिल रहे हैं। एक्सप्रेशन भले ही अलग है, एक्सप्रेशन भले ही अलग है, लेकिन एक ही एक्सप्रेशन के भी तो 2 आंसर आ रहे हैं, एक ही एक्सप्रेशन के भी तो 2 आंसर आ रहे हैं हम लोगों के पास, आ रहे नहीं आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा सही तरीका है, कौन सा आंसर सही है। देखो अभी हमने वी बॉडमास पढ़ा है, वी बॉडमास क्या बोलता है, वी बॉडमास बोलता है कि पहले हम लोग सॉल्व करेंगे वेनिकुलम ब्रैकेट या लाइन ब्रैकेट, लाइन बार, या फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे बार के बाद सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट है क्या, नहीं ना बार है यहाँ पे ना ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद ऑफ सॉल्व करेंगे, ऑफ भी नहीं है यहाँ तो, उसके बाद डिवाइड करेंगे, हाँ डिवाइड सॉल्व करेंगे। क्या हमने पहले यहाँ डिवाइड सॉल्व किया है, हाँ क्या यहाँ पे पहले डिवाइड सॉल्व किया कि नहीं, पहले तो मल्टीप्लाई किया है, तो हम तो गलत तो यही हो गए ना, गलत तो यही हो गए। ये सही तरीका है, जो आंसर 8 आएगा ना, इस केस में 8 राइट आंसर है, इस केस में 8 राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लीकेशन होगा वी बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हमें ये चीज नहीं पता होती तो हम लोग तो दोनों में से कुछ भी आंसर लिख के आ सकते थे, हम लोग एक बार सॉल्व करते हो, मैक्सिमम टाइम ये होता है कि जो एक बार में आंसर निकल के आता है ऑप्शन में देकर टिक लगा देते हैं, तो हम लोग 2 को टिक लगा सकते थे, हो सकता है अगर वी बॉडमास रूल नहीं पढ़े होते तो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो पहले यहां पे हमने डिवाइड को सॉल्व किया इन दोनों को, उसके बाद ऑफ सॉल्व किया इन दोनों के लिए 7 और 2 के लिए, और एक बार सॉल्व किया डिवाइड 28 और 7 के लिए। पहली बार जब हमने डिवाइड के लिए सॉल्व किया ना तब आंसर निकल के आया 8, दूसरी बार हमने सॉल्व किया तो आंसर निकल के आया 2। अब हमें यह पता है कि देखो मल्टीप्लीकेशन की जगह ऑफ लिखा है, हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, ऑफ लिखा है तो मल्टीप्लाई कर दो, यही तो पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अभी तक हमने ये चीज नहीं सीखी थी, किसी ने नहीं सिखाया कि मल्टीप्लीकेशन का मतलब ऑफ तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कोई और भी ऑपरेशन है, यहाँ पे कुछ और ऑपरेशन भी है, डिवाइड भी है, वहां भी डिवाइड है, कुछ और ऑपरेशन अगर है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि एक्सप्रेशन में पहला
सीक्वेंस में पहला नंबर कौन सा है, किसका है, सबसे पहले कौन आएगा। क्लियर। यहां पे आंसर मान लो 8 आया हम लोगों का वी बॉड मास के हिसाब से। वी बॉड मास नहीं पढ़े होते और इतना ही नॉलेज होता कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही है, तब हम लोग क्या कर लेते, तब हम लोग कर लेते डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन है, पहले कौन होता है, डिवाइड होता है। कौन होता है पहले, डिवाइड होता है। डिवाइड किया आंसर आया और 8 को हम लोग क्या कर लेते, टिक लगा के आ जाते कि भाई 8 आंसर सही है। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि ऑफ है। लेकिन क्या ऐसा सही आंसर है क्या 8? बिल्कुल नहीं, 8 आंसर गलत है। क्यों गलत है, वी बॉड मास के अकॉर्डिंग। वी बॉड मास के अकॉर्डिंग क्या बोलता है वो, वी जो ब्रैकेट है हम लोगों का जो बाहर है, ठीक, उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करो, उसके बाद क्या सॉल्व करो, वी बी ओ, बॉड मास में बी ओ आता है ना, ओ क्या है ऑफ, पहले ऑफ सॉल्व करो, वी बॉड, ओ के बाद डी आता है डिवीजन, पहले ऑफ सॉल्व होगा फिर डिवीजन, पहले ऑफ सॉल्व होगा फिर डिवीजन, मतलब ये वाला तरीका सही है। ऑफ का मतलब अब यहां पे मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। 7 2 14 डिवाइड किया 2, तो आंसर यहां से जो 2 आया ना वो सही है। देखो एक्सप्रेशन में कोई गलती नहीं थी, एक्सप्रेशन एग्जैक्ट सेम है, कुछ चेंज नहीं किया। मल्टीप्लीकेशन का मतलब भी यहां पे मल्टीप्लीकेशन रखा, लेकिन क्या हमने मल्टीप्लीकेशन का मतलब मल्टीप्लीकेशन शुरू में रखा क्या, नहीं। हमने सबसे पहले वी बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये चीज देख ली कि क्या अगर हम इसे सॉल्व करेंगे मल्टीप्लीकेशन को देख के कि यहां पे मल्टीप्लीकेशन है 7 × 2, तो क्या आंसर सेम आएगा क्या, नहीं, तब आंसर गलत आता। क्यों गलत आता, क्योंकि वी बॉड मास के अकॉर्डिंग यहां पे क्या है, मल्टीप्लाई है, लेकिन यहां पे ऑफ है, ऑफ के अंदर छुपा मल्टीप्लाई। लेकिन ऑफ को सॉल्व करने के पहले हमें देखना है कि सीक्वेंस क्या रहेगा वी बॉड मास के अकॉर्डिंग, क्योंकि डी जो है ना, जो डिवीजन है वो ऑफ और मल्टीप्लीकेशन के बीच में है। किसके बीच में है, डिवीजन किसके बीच में है, मल्टीप्लीकेशन और ऑफ के बीच में, मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड है तो एक राइट हैंड साइड है वी बॉड मास में। क्लियर। तो सीक्वेंस में पहले क्या आएगा, डिवीजन आएगा, किससे पहले, मल्टीप्लीकेशन से। लेकिन डिवीजन से पहले भी एक चीज आती है, वो है ऑफ। ऑफ यहां पे हम सॉल्व करने के बाद ऑफ का मतलब ऑपरेटर है, ऑफ का मतलब ऑपरेटर है मल्टीप्लीकेशन वाला। लेकिन जब हम वी बॉड मास रूल लगाएंगे ना यहाँ पे, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन तो रहेगा, लेकिन वो कब रहेगा, जब हमें ये चीज पता लग जाए कि पहले किसको सॉल्व करना है। यहां पता लगा है किसको सॉल्व करे, ऑफ लिखा है भैया, डिवीजन के पहले आता है वी बॉड मास में, तो ऑफ को कर लो, ऑफ को कर लिया। अब देखो क्या ऑफ का ऑपरेटर क्या है, ऑफ तो लिखा है लेकिन करे क्या उसका कुछ नहीं करना है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन पहले ये देखो कि क्या वो वी बॉड मास को फॉलो करता है, वी बॉड मास को फॉलो करता है। अगर हमें ये चीज नहीं पता होती और ये पता होता सिर्फ इतना कि ऑफ और मल्टीप्लाई का मतलब सेम होता है, तो हम लोग यहां भी आंसर निकाल के आते 8, लेकिन आंसर है हम लोगों का 2। ठीक है, ये किस चीज से आता है, वी बॉड मास। तो वी बॉड मास हमारे लिए इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्या, कि अगर हमारे पास मल्टीप्लाई ऑफ में कंफ्यूजन हो रहा है तो हम लोगों को ये बता देता है कि पहले किसे सॉल्व किया जाए। तो इस एम्बिग्यूटी को हटाने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है वी बॉड मास रूल। इसीलिए हम लोग इतना फोर्स करते हैं सिंप्लीफिकेशन में वी बॉड मास रूल को पढ़ने के लिए। इसी के बेस्ड पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो सॉल्व कर सकते हैं इजीली। क्लियर है बात यहां तक। अब यहां पे देख ले हम लोग, हमने क्या किया है, नंबर को चेंज कर दिया। 2 of 7 था तो 2 of 7 of 2 था तो 2 of 7 कर दिया। अब देखो क्या यहां पे करे, क्या डिवाइड करेगा, पहले नहीं, पहले ऑफ करेंगे तो गलत कर दो इसे, 98 तो गलत ही है। अब यहां पे देखो 2 of 7 है, क्लियर, 14, आंसर कितना है 2। क्या ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, क्या ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, क्या सेम तो है, लेकिन अंतर क्या है, 7 की प्लेस पे 2 रख दिया, 2 की प्लेस पे 7, तो क्या सही बात है, क्या आंसर सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि हमें क्या मतलब है, मल्टीप्लीकेशन है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि a मल्टीप्लाई b करें या b मल्टीप्लाई a करें, 2 × 4 करें या 4 × 2, आंसर तो 8 ही आएगा ना, बिल्कुल। तो 7 × 2 करें या 2 × 7, आंसर तो 14 ही आएगा ना। तो यहाँ पे इस सीक्वेंस से कुछ चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें जो ऑपरेशन लगाना है, हम लोग 2 और 7 का ऑपरेशन पहले ही करके आंसर ले आएंगे। तो हमें डिवाइड से क्या मतलब, हमें यहाँ डिवाइड से कुछ मतलब है क्या, नहीं। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन में डिवाइड कब आएगा, जब हम 2 और 7 का जो ऑपरेटर है उसे सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो ऑपरेटर ऑफ का हो, मल्टीप्लाई का हो, डिवीजन का हो या प्लस माइनस का हो। पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, तो इसके अलावा कुछ नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है। 2 और 7 को सॉल्व करो, सॉरी 2 और 7 को सॉल्व करेंगे,
सॉल्व करने के बाद आंसर लेके आएंगे 14। 14 के बाद वो जो डिवीजन वाला ऑपरेटर है ना, वो किस चीज पे है? वो 14 पे है, वो 2 पे नहीं है, वो 14 पे है। ये जो डिवाइड बोल रहा है ना वो कि 28 को डिवाइड करिए, किससे करना है? उसने तो यहां बता दिया 2 से करो। क्या बता दिया? 2 से करो। लेकिन क्या 2 से करेंगे कि नहीं? 2 और 7 का जो ऑपरेटर है दोनों को सॉल्व करो, जो ऑपरेटर लगा है उससे, फिर जो आंसर निकल के आएगा फिर डिवाइड करो, तब जाके वो एक्सप्रेशन लगाना है। क्लियर? तब जाके वो ऑपरेटर लगाना है। तो हमारे लिए देखा कितने इंपॉर्टेंट है वी BODMAS का रूल। ठीक है, कहानी कुछ से कुछ हो जाएगी अगर हमें वी BODMAS रूल को लगाते नहीं आता है तो। कोई भी एक क्वेश्चन हो, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन हो या किसी और टाइप का क्वेश्चन हो, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये नहीं कि कोई टॉपिक बना दिया है, वो सिंप्लीफिकेशन इसलिए कि हमें जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं मैथ्स में या एप्टीट्यूड में, उन्हें सभी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे बेसिक हथियार क्या है? सिंप्लीफिकेशन। क्योंकि ये सभी में काम आना है। क्या मल्टीप्लीकेशन हम सारे फॉर्मूलेज में या फिर सारे जितने भी हमने चैप्टर्स किए उनमें यूज नहीं किया है? क्या डिवाइड यूज नहीं किया? क्या ऑफ यूज नहीं किया है? ऑफ का यूज करेंगे किसमें हम लोग? परसेंटेज वाले, रेशियो वाले में। ठीक, तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वी BODMAS का कॉन्सेप्ट पता हो। किसका कॉन्सेप्ट पता हो? वी BODMAS। ठीक है, पहले हम लोग BODMAS पढ़ते थे बस, अब वी ऐड हो गया उसमें। क्लियर? ऐड क्यों हो गया? क्योंकि बड़े हो गए हम लोग। पहले वी बार था हम लोगों के लिए, बार इंक्लूड कर दिया इसने। क्या हुआ? बार इंक्लूड कर लिया है। तो सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे। पहले सॉल्व करते थे BODMAS के लिए क्योंकि वो लेवल कम था, अब थोड़ा हाई लेवल के लिए पढ़ते हैं एग्जाम्स के लिए, तब हमारे पास वी भी इंक्लूड हो गया उस चीज में। क्लियर है? तो अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, किस टाइप से क्वेश्चन को अप्रोच करना है और आंसर लेके आना है।